आज से पहले आज आ रहे हैं नए नए राम भक्त बन करके, नए नए मंदिर के मुद्दों को लेकर के। क्या आज से पहले उनके हाथ में सत्ता शासन नहीं था? कभी सोचा नहीं? जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना भाई, वो उतने ही उबाल के साथ बाहर भी आती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे उस इतिहास को ही एक साइड में उठा करके रख दिया गया। सच्चाई हमारे इन युवा साथियों के सामने भी अगर आज आ जाए वो, तो खून खोल उठता है मेरे भाई। हमने अपने पुश्तें खोई, हमने अपने दादा परदादा खोए उनके संघर्ष में। विपक्ष को नौता, विपक्ष के पास ही तो सत्ता थी, जबकि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? आज जो पक्ष में है वो भी विपक्ष में था इससे पहले, तो उनके पास भी तो मौका रहा, क्यों ना बुलाया उन्होंने भाई? सिर्फ एक दबाने तक की सीमा थी और इतना दबाया जिसकी कोई सीमा ही नहीं बची। क्या सनातन संस्कृति उनकी नहीं है? अखिलेश यादव यादव नहीं है? मैं यादव परिवार से हूँ, वो यादव नहीं है क्या? अपने आप को यादव कहते हैं, तो फिर उस बात को भूल क्यों गए वो? श्री राम जी क्या भारतवर्ष के थे ना, और सत्ता उनके हाथ में थी, तो वहाँ तो गोलियां चली है ना, उन्होंने तो लाशें बिछाई हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में की जाएगी और इसको लेकर लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों में खुशी का माहौल है। ऐसे ही कुछ भक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो राम भक्त हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम रतन यादव है। 22 जनवरी 2024 वो डेट आई है जब 550 साल का जो हमने संघर्ष किया था वो पूरा होगा। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, कैसा लग रहा है? भाई हमारी कम से कम भी नहीं तो 20-25 पीढ़ियाँ निकल गई इस दिन के इंतजार के लिए, और वो दिन आज हमें देखने को मिल रहा है इस जन्म में, तो हमसे बड़ा प्रफुल्लित तो कोई होगा ही नहीं शायद। और हम तो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि जो हमारे बलिदानी शहीद हुए हैं इस राह पे, जिन्होंने अत्याचार झेला है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये छोटा सा भेंट मिली है हमें उनकी तरफ से। ये समझो कि मोदी साहब की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ ये किया है आज की तारीख में, हिंदुओं की जो 550-600 साल बाद में जा करके ये दिन देखने को नसीब हुआ है हमें, तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए उपलब्धि है। तो इससे ज़्यादा क्या कह सकता है? हिंदुत्व के उबाल को अगर देखोगे तो आप जा करके एहसास करोगे कि उसकी क्या बुलंदियाँ हैं। उसका आभास भी शायद प्रफुल्लित करने के लिए थोड़ा नहीं है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की, तो इसी क्रम में पीएम मोदी हमेशा ये कहते हैं कि जिस चीज़ का अनावरण किया जाता है उद्घाटन भी वही करते हैं, मतलब शिलान्यास उद्घाटन दोनों वही करते हैं। भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने किया था, अब प्राण प्रतिष्ठा भी वो करेंगे। क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल जो काबिल है वो करेगा। आज से पहले आज आ रहे हैं नए नए राम भक्त बन करके, नए नए मंदिर के मुद्दों को लेकर के। क्या आज से पहले उनके हाथ में सत्ता शासन नहीं था? कभी सोचा नहीं? जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना भाई, वो उतने ही उबाल के साथ बाहर भी आती है, ऐसी बात नहीं है। आज तक हिंदुओं को दबाया कुचला गया, जो अत्याचार हमने मुगल काल से झेलते आए हैं, आज उसका एक अंत का वक्त आ गया है, जिसे मोदी साहब के हाथों से ये निर्धारण होना था। और मैं तो बड़भागी समझता हूँ अपने इस जन्म को, कि मुझे इस जन्म में ये जो देखने को मिला, जो हमारे अशोक सिंघल साहब और हमारे कोठारी बंधु और यानी कितने अनगणित शहीद हैं जिनकी गिनती हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। आज से नहीं, उन दिनों से जब से हमारी मंदिर का जो है विखंडन किया इन मुगलों ने, उस दिन से लेकर के आज तक जितना हुआ है, वो तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कितने व्यक्ति हमारे शहीद हुए होंगे। हमारे सामने वो गणना ही नहीं रखी गई है। हमारे उस इतिहास को ही एक साइड में उठा करके रख दिया गया। सच्चाई हमारे इन युवा साथियों के सामने भी अगर आज आ जाए वो, तो खून खोल उठता है मेरे भाई। हमने अपने पुश्तें खोई, हमने अपने दादा परदादा खोए उनके संघर्ष में। हमारे जो नए नए नौजवान साथी थे, उनका पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, कहाँ शहीद हो गए, कब नदी में बहा दिए गए, कब माँ सरयू की गोद में उनको प्रवाह कर लिया गया। कितने व्यक्तियों का कभी सही आंकड़ा आया है आज तक हमारे सामने? कभी भी नहीं आया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें ये चीज़ें मिली हैं, और आज जो भी आज इस दौर में जी रहा है हिंदू, वो अपने आप को सर्वोपरि मान के चले कि आज ये भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पे उनका दोबारा से एक बार आगमन हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि दीपावली जो मनेगी वो अब की बार मनेगी। आपने जिस तरीके से कहा कि नए नए राम भक्त निकल के आ रहे हैं, उसी क्रम में मैं एक नाम ले देता हूँ। चलिए, राहुल गांधी का। राहुल गांधी सिया राम सीताराम का डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहते हैं राम तो सबके हैं। नहीं, तो उनको राम की परिभाषा का ही नहीं पता, वो राम को जानते ही नहीं है यार। आप किन की बात कर रहे हो? वो तो जैसे सुबह और शाम में परिवर्तन होता है ना, उस तरह से बदलते हैं। उन आदमी के बारे में क्या कहूँ मैं? उनको अपनी परिभाषा नहीं पता, दूसरों को क्या कहूँ मैं? आरोप अभी से लगने लगे विपक्ष को न्योता नहीं दिया गया। विपक्ष को न्योता, विपक्ष के पास ही तो सत्ता थी, जबकि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? आज जो पक्ष में है वो भी विपक्ष में था इससे पहले, तो उनके पास भी तो मौका रहा, क्यों ना बुलाया उन्होंने भाई? सिर्फ एक दबाने तक की सीमा थी और इतना दबाया जिसकी कोई सीमा ही नहीं बची।
सरेआम गोलियां चलवा दी निहत्थे कार सेवकों पे। कब तक सोचें इस बात को? वही उसी क्रम में मैं एक सवाल पूछना तो अखिलेश यादव साहब कहते हैं कि अगर हम सत्ता में होते हम तो 1 साल में बना देते, और एक स्लोगन दिया गया था कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए, वो एक स्लोगन दिया गया था, और आज कहते हैं कि हम 1 साल में मंदिर बना देते। हवाई बातें करने का कोई आधार नहीं होता मेरे भाई। मैं भी कह देता हूँ भगवान को पकड़ के यहीं ले आता हूँ, तारे तोड़ लेता हूँ, आसमान तोड़ लेता हूँ, क्या बातें हैं कोई ये? उनके पास सत्ता रही नहीं है, शासन रहा नहीं है। अगर करने वाले होते तो कर ही लेते ना। क्या सनातन संस्कृति उनकी नहीं है? अखिलेश यादव यादव नहीं है? मैं यादव परिवार से हूँ, वो यादव नहीं है क्या? अपने आप को यादव कहते हैं, तो फिर उस बात को भूल क्यों गए वो? श्री राम जी क्या भारतवर्ष के थे ना, और सत्ता उनके हाथ में थी, तो वहाँ तो गोलियां चली है ना, उन्होंने तो लाशें बिछाई हैं। करते तो उस दिन भी कर देते जब वो मामला हुआ था हमारा 97 के आसपास में, जो तो उस वक्त कहाँ गए थे ये लोग? क्या सत्ता शासन उनके पास अधिकार में नहीं था सब कुछ? हमारे तो मुख्यमंत्रियों ने उठा करके त्याग पत्र दे करके अपनी सत्ता को मतलब को समझा ही नहीं, उन्होंने उठा करके फेंक दिया सब कुछ, कुर्सी का त्याग कर दिया, मान प्रतिष्ठा नहीं देखी उन्होंने। और जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया उनसे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है मेरे भाई? यही बातें हैं। इससे बड़ा तो खैर मेरे लिए इस जीवन में अचीवमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है, हमारे जो देखने का जिनको अधिकार था उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हमें ये अधिकार मिला कि हम आज वो रामलला की प्रतिष्ठा देख रहे हैं वहाँ पे। और वो जब प्रतिष्ठित हो जाए तो हमारा जीवन अगर आज भी खत्म हो ना, तो हम इस बात के लिए प्रफुल्लित होंगे कि हमने भगवान श्री राम का जन्म स्थान पे उनका स्थान ग्रहण करते हुए देखा उनको।